के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कलह जग जाहिर हुई वो कलह अब कहीं ना कहीं थमती हुई देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। सचिन पायलट आखिरकार पार्टी हाईकमान से क्या कुछ बड़ी मांगे रखे हैं, ये हमने आपको बताया ही अपनी रिपोर्ट्स के जरिए। वहीं सचिन पायलट लगातार मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए इन मांगों को करते हुए देखे गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर एक बार फिर से कलह मचती हुई देखी जा सकती है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार सचिन पायलट जिन्हें लेकर अटकलें तेज हुई कि वह नई पार्टी का गठन करेंगे, आखिरकार उन्होंने नई पार्टी का गठन अब तक क्यों नहीं किया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट के लिए 11 तारीख काफी अहम बताई जाती है। 11 अप्रैल 2020 में सचिन पायलट ने जिस तरह से अहम फैसला लिया था, हरियाणा के मानेसर होटल जाकर वह बैठ गए थे। उस वक्त उनके बगावती तेवर देखने को मिले क्योंकि वजह यह बताई गई कि मुख्यमंत्री ना बनने की टीस कहीं ना कहीं सचिन पायलट के मन में आज भी है। 2018 में कांग्रेस ने पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े, लेकिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया बल्कि अशोक गहलोत को सीएम पद सौंप दिया गया। पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद भी उन्हें सौंप दिया गया। लेकिन 2020 में उनके बगावती तेवर जो सामने आए, उसके बाद सचिन पायलट को इस्तीफा देना पड़ा उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से। अब देखा जाए तो सचिन पायलट लगातार अपनी बात रखते हुए देखे जाते हैं। जमीनी स्तर से जुड़कर वह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से वह मैदान में उतरे हुए हैं और जनता की हर एक बात को सुन रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने यहाँ पर कई अहम सामाजिक मुद्दों को लेकर मांग की है गहलोत सरकार से। पेपर लीक का मुद्दा उन्होंने उठाया, साथ ही साथ सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी कार्रवाई हो। वहीं इसके अलावा राजस्थान में लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट की जब राहुल गांधी से 29 मई के दिन मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उन्होंने 75 समर्थकों को टिकट बांटने की बात कही। वहीं सचिन पायलट को लेकर यह कहा गया कि पार्टी हाईकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपना चाहते हैं, तो सचिन पायलट उस पद के लिए राजी हो चुके हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ पायलट को कौन सा पद मिलेगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर यह दावे किए गए कि 11 जून काफी अहम रखती है। 11 अप्रैल को वह अनशन पर बैठे, 11 मई से जन संघर्ष यात्रा निकाली और तब मंच से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया गहलोत सरकार को, 31 मई तक हमारी मांगे पूरी कीजिए, नहीं तो हम आंदोलन छेड़ सकते हैं। इसके बाद सचिन पायलट को लेकर कयासों का दौर शुरू हुआ कि प्रशांत किशोर के वह संपर्क में बने हुए हैं। पार्टी के नाम भी सामने आ गए, प्रगतिशील कांग्रेस या फिर राज्य जनसंघर्ष पार्टी, यहाँ पर उनकी पार्टी हो सकती है। 11 जून को वह ऐलान करेंगे। हालांकि 11 जून को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की उस दिन पुण्यतिथि थी। दौसा में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में जनसभा को वह संबोधित करते हुए भी देखे गए। अब यहाँ पर कयास तेज है कि आखिरकार सचिन पायलट नई पार्टी का गठन क्यों नहीं किए, तो कुछ बड़ी वजह सामने आई है जिनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। दरअसल सचिन पायलट अगर यहां पर अपनी पार्टी का गठन करते तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भारी नुकसान झेलना पड़ता, क्योंकि यहां पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं उन पर रुख किया जाए तो सचिन पायलट को भारी नुकसान इस वजह से झेलना पड़ता क्योंकि यहां पर सचिन पायलट के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर हो सकता था नई पार्टी बनाना। यहां पर कुछ पॉइंट सामने आए हैं। सियासी पंडितों का कहना रहा कि कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाना सचिन पायलट के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर साबित हो सकता और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहली बात ये कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर हो जाती। सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाते तो मुख्यमंत्री की कुर्सी और भी दूर हो जाती, क्योंकि पार्टी बनाकर चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना बेहद मुश्किल होता है। वहीं अगर तीसरे मोर्चे के साथ गठबंधन करते तो मुख्यमंत्री बनने का नंबर आता या नहीं आता, ये बड़ा सवाल रहता। अगर पायलट कांग्रेस में रहते हैं तो आज नहीं कल
वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखे जाएंगे, क्योंकि 2028 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान के सामने पायलट से हटकर कोई अन्य चेहरा नहीं हो सकता। दूसरा बड़ा मुद्दा यहां पर यह आता है कि सचिन पायलट से कहीं ना कहीं यहां पर उनके विधायक भी साइडलाइन होते हुए देखे जाते। दरअसल आपको बता दें कि तीसरा मोर्चा यहां पर सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राजस्थान में बीते पिछले 36 सालों में कोई भी रीजनल पार्टी सक्सेस नहीं हो पाई है। 2013 में किरोड़ी लाल मीणा क्षेत्रीय पार्टी बनाकर असफल प्रयास कर चुके हैं। 2018 में घनश्याम तिवारी ने अपनी अलग पार्टी बनाई और वह खुद भी जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई और अब तक सिर्फ 3 विधायक ही जीत सके हैं। ऐसे में देखा जाए तो आपको ये भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को ऑफर दे चुके हैं कि आप अपनी नई पार्टी का गठन कर लीजिए और हमारी पार्टी से जुड़ जाइए और सीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लीजिए। इस तरह से वह बार बार प्रस्ताव देते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए ये दूसरा अहम पॉइंट भी है। इसके अलावा जन समर्थन उनसे छिटकता हुआ नजर आता। सचिन पायलट खुद अगर कांग्रेस छोड़ते तो इसका भारी नुकसान ये होता कि कांग्रेस उन्हें निकालती तो आम लोगों की सहानुभूति उनसे जुड़ती, लेकिन समर्थक उन्हें एक नायक के रूप में पेश करते और खुद पार्टी छोड़ने पर स्थिति विपरीत हो सकती थी। जन समर्थन यहां से छिटकने का डर भी बताया गया, क्योंकि सचिन पायलट खुद कहते हैं कि वह अपने पिता की विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। कम उम्र में कांग्रेस ने उन्हें पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिया। इसी के बलबूते पायलट की आज लाखों में फैन फॉलोइंग है। अगर वह अलग होते तो उनके कई समर्थक छिटक सकते थे। समर्थक विधायकों के छिटकने का डर काफी ज्यादा है सचिन पायलट को। 2020 में जो बगावती तेवर देखने को मिले, उन्हें देखते हुए 19 विधायकों ने बगावत की उनके साथ, और उनमें से कई विधायक कांग्रेस को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। तो अगर सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाकर मजबूती देने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत कमजोर ही पड़ जाती और उन्हें नई पार्टी बनाने का फैसला यहां पर साइडलाइन ही रखना पड़ा है। तो ऐसे में देखा जाए, नई पार्टी स्थापित करना किसी के लिए आसान बात नहीं है। चुनावी साल में पार्टी बनाना और उसका विस्तार करने के लिए आर्थिक संसाधन की जरूरत होती है और यहां पर देखा जाए तो काफी खर्चा भी होता। तो ऐसे में ये एक बड़ा जोखिम हो सकता। वहीं आलाकमान का मोह भंग नहीं हुआ है अभी सचिन पायलट से। मेहरबानी उन पर अब भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान अब भी पायलट के साथ खड़े हैं और ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है कि जिस वजह से पायलट कांग्रेस से अलग होने का फैसला नहीं ले सके हैं, क्योंकि सचिन पायलट के लिए मेहरबानी अब भी देखने को मिल रही है। अब भी पैरवी करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सचिन पायलट के लिए। तो ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के लिए यहाँ पर कई अहम कारण हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो यही कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को ही चुनावी कमान सौंपी जाएगी। उप मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बनाए जा सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद सचिन पायलट को सौंपा जा सकता है। अब वक्त के साथ साथ देखना होगा क्या सचिन पायलट यहां पर इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नई पार्टी का गठन नहीं किए हैं। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि 80 लोकसभा सीटों पर सचिन पायलट का बेहद बड़ा दाव है और 30 से 40 सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो पायलट के लिए काफी अहम है। उनका वर्चस्व वहां पर देखा जाता है और उस वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अब तक राजस्थान में उनके 3 से 4 दौरे हो चुके हैं और आगे भी वह सचिन पायलट के गढ़ में दौरा करते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में सचिन पायलट के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है। देखते हैं कि सचिन पायलट को यहां पर जो दिलासा दिया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जब 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपने का वादा किया है प्रियंका गांधी ने। अब यहां पर वो वादे पूरे होते हैं या फिर नहीं, या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद इस बार सौंपा जा सकता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।